अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, आज आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या बन रहा है। आज मेरे घर बन रही है कढ़ी और उसके लिए मैंने ले लिया है तकरीबन आधा किलो से 3 पाव जितना दही और उसको मैंने डाल दिया है ब्लेंडर के अंदर। और मैं ये डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ लहसुन। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून यानी कि 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर। तो अगर आप हल्दी डालते हैं तो उससे जो है कढ़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और अब मैंने इसके अंदर डालना है जनाब कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि मैं लाल मिर्च पिसी हुई शामिल नहीं करती। उससे जो है कढ़ी का रंग सुर्ख होता है और मुझे सुर्ख कलर पसंद नहीं है, तो मैं येलो कलर की वजह से इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ और फिर उसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालती हूँ। और ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर डाल दी है कुटी हुई लाल मिर्च। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा ये स्पून छोटा है, टीस्पून भी नहीं है, उससे भी छोटा है, तो इसलिए मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब डाला था। और अब मैं इसके अंदर 2 हरी मिर्चें काट के डाल रही हूँ, क्योंकि कढ़ी जब तक कच्ची मज़ेदार ना हो तो मज़ा नहीं आता फीकी फीकी सी खाने में। और जनाब अब मैंने इसको कर दिया है कवर और मैं इसको अब ब्लेंड करूँगी। अभी तक मैंने इसके अंदर बेसन शामिल नहीं किया। मैंने कहा जब अच्छी तरह ये जो दही है और मसाले हैं ये यकजान हो जाए और हरी मिर्च पीस जाए, तो उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बेसन। तो सबका तरीका मुख्तलिफ होता है कढ़ी बनाने का। कुछ लोग बघार के कढ़ी बनाते हैं, मैं बगैर बघारे बनाती हूँ और आखिर में इसका बघार लगाती हूँ। तो इसके लिए मैंने अब जो है इसके अंदर शामिल करना है जनाब बेसन। तो काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था कि जनाब कढ़ी खाई जाए, तो कढ़ी बनाने के लिए मैंने आज सोचा कि आज का दिन बेहतर है। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सालन निकालने वाला चम्मच है जो मैंने इसके अंदर 2 अदद चम्मच और ये 3 अदद भर के बेसन के डाल दिए हैं। और ये वो चम्मच है जिससे हम सालन निकालते हैं, यानी कि सर्विंग स्पून। और अब मैंने इसको दोबारा बंद करके इसको मैंने दोबारा ब्लेंड करने के लिए रख दिया है। और ये तकरीबन 1 मिनट तक होता है। उसके बाद मैंने दोबारा चेक किया तो अब मुझे थोड़ा गाढ़ा लगा और मैंने सोचा कि अभी इसके अंदर लम्स ना हो, तो मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया और अब मैं दोबारा इसको ब्लेंड करने के लिए रख रही हूँ। तो जितना ज़्यादा अच्छा ये मेल्ट हुआ होगा, ब्लेंड हुआ होगा, उतनी अच्छी जो है आपकी कढ़ी बनेगी। अगर आपको इसमें लम्स नज़र आएंगे तो बिल्कुल बेकार कढ़ी हो जाती है। बड़े मोटे मोटे से जो है इसके अंदर गिटनियाँ सी नज़र आती हैं। और ये मैंने जनाब पैन ले लिया और उसके अंदर मैं ये ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर शामिल कर रही हूँ। और देखें अब कितना गाढ़ा है। अभी मैं इसके अंदर पूरा 1 जग भर के पानी शामिल कर दूँगी। ये देखें उसी ब्लेंडर के अंदर मैंने उसी जग में पानी डाल दिया था और मैंने वही ब्लेंडर इसके अंदर पानी वाला शामिल कर दिया है। और चूल्हा मैंने कर दिया है ऑन। और अब इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। और जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आएगा, मैं इस तरह से इसके अंदर चम्मच चलाती रहती हूँ ताकि जो दही है वो फट ना जाए। और अभी मैंने इसके अंदर नमक शामिल नहीं किया, नमक मैं इसके अंदर बाद में शामिल करूँगी। और देखें जैसे जैसे पकती जाएगी इसका कलर भी डार्क होता चला जाएगा। और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ मैंने ले लिया है बेसन और उसमें उबाल आ गया था, उसका चूल्हा मैंने कर दिया हल्का। बेसन के अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के ही करीब दोबारा लहसुन का पेस्ट। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हल्दी और इसके साथ मैं शामिल कर रही हूँ ये नमक। ये जायके के हिसाब से है। और आपको पता है जब कढ़ी तैयार होती है तो मोहल्ले के कुछ घरों में दी भी जाती है, जैसे कि सब देते हैं, मैं भी देती हूँ। और ये जनाब इसके अंदर जा रही है कुटी हुई लाल मिर्च।
1 टेबल स्पून से ज़्यादा ही है ये। और ये है जनाब हींग, जो कि मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तो मैं जब बघार लगाऊंगी उसमें भी मैं हींग शामिल करूँगी, क्योंकि वो कड़ी के अंदर चली जाएगी। और इस पकौड़ों के लिए भी मैंने हींग शामिल की है, ताकि आपको जो ये कड़ी और पकौड़े हैं डाइजेस्ट हो जाएं। और अब मैं इसके अंदर सोडा शामिल कर रही हूँ, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, कितना ज़रा सा ज़्यादा नहीं डाला है, वरना सोडे का ही जायका आएगा उसके अंदर। तो ये तकरीबन 1/4 टीस्पून होगा। और अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करके इसका बैटर तैयार कर लूँगी। और आजकल वेदर भी अच्छा है, तो उसमें कड़ी खाने का तो मज़ा ही अलग है। तो मैंने कड़ी के साथ चावल भी बना लिए थे। और चावल हमारे यहाँ बॉयल खाए जाते हैं, यानी कि स्टीम राइस होते हैं। और कड़ी बनाने के लिए दही का खट्टा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी दही खट्टी नहीं होगी, मज़े की कड़ी नहीं तैयार होगी। और जितनी देर बनाएंगे उतनी ही मज़े की बनेगी। और ये देखें, ये अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ साबित धनिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। और ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ सफ़ेद अजवाइन, नहीं सफ़ेद ज़ीरा। ये अब मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, प्याज कर रही हूँ। अजवाइन मैंने किया था, लेकिन वो मैं क्लिप बनाना भूल गई थी। और ये इसके अंदर गया हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, तकरीबन 4 के करीब हरी मिर्चें थी। और 1 बंच जो है इसके अंदर हरा धनिया था, जो मैंने शामिल कर दिया है इसके अंदर। तो अजवाइन का भी इस्तेमाल ज़रूर रखा करें, अजवाइन भी डाइजेस्ट करती है इस तरह की चीज़ों को। तो मैं इस वक्त मैं भूल गई थी और मुझे बाद में याद आया था, तो मैंने बाद में शामिल कर ली थी। तो कुकिंग करने के साथ साथ हमें दूसरे भी काम होते रहते हैं, बच्चे आते रहते हैं, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, कभी हस्बैंड आ गए उनको देखना हुआ। तो यही चलता रहता है, इसमें भूल चूक भी हो जाती है बंदे से। जी, मैंने इसके अंदर प्याज शामिल कर दिए। जितने मुझे प्याज चाहिए थे मैंने उतने ही इसमें शामिल किए, बहुत ज़्यादा नहीं किए। बाकी प्याज मैंने बचा दिए, क्योंकि मैं बघार लगाऊंगी इसके लिए। और बघार के अंदर मैं डालूंगी प्याज, सफ़ेद ज़ीरा, साबित लाल मिर्च और हींग, कड़ी पत्ते। तो उससे बड़ा मज़े का जो है बघार तैयार होता है। और ये देखें, ये बेसन मेरा बहुत अच्छा है, बहुत ही यानी कि सॉफ्ट। और ये देखें आप, इसके जो है उसको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना मज़े का ये बेसन है। और बहुत नरम इसके पकौड़े तैयार होते हैं। तो बेसन को आप जितना अच्छी तरह फेंटेंगे उतने ही मज़े के आपके पकौड़े तैयार होंगे। तो बेसन मेरा हो गया तैयार। और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये ज़रा अच्छा हो जाए। जी, तो कुछ देर के बाद मैंने पकौड़े फ्राई करना शुरू कर दिए थे। और इस वक्त मेरे हस्बैंड भी आ गए थे जॉब से, और उनको जो पकौड़ों की जो खुशबू आई है, तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे 2-3 पकौड़े दे दो, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो बस पकौड़े फ्राई हों कड़ी के लिए और पकौड़े खाए ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। अमूमन वैसे तो मैं हाथ से ही पकौड़े का जो बैटर है वो डालती हूँ पकौड़े बनाने के लिए, लेकिन अभी जो है मुझे और भी काम साथ साथ कर रही थी, तो फिर मैंने चम्मच से ही ये बेसन डालना शुरू कर दिया था पकौड़े बनाने के लिए। दूसरी तरफ मेरे चावल जो हैं वो स्टीम पे हैं। तो संडे का दिन इसी तरह से मसरूफियत में गुजरता है। सैटरडे को आपने देखा कि मेरे दर्स कुरान था काफ़ी सारा, यानी किस तरह का खाना था। तो फिर मैंने
सोचा कि मैं ये बना लेती हूँ, और इस तरह से मैंने कढ़ी चावल बना लिए थे। सॉरी, ये है मंडे का क्लिप, यानी कि कल का। संडे को तो मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे डिनर के लिए, तो ये है मंडे का क्लिप। तो कामों में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि हमें दिन भी याद नहीं रहते कि कौन सा दिन है आज। और बच्चे अगर स्कूल जा रहे हों, आपको उनको भेजना हो, तो तब आपको याद भी रहता है कि हाँ भाई आज मंडे है, आज ट्यूसडे। तो बच्चे माशाल्लाह कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हो गए हैं, तो उनका भी कुछ पता नहीं होता है किस दिन क्लास है, किस दिन ऑनलाइन है, किस दिन उन लोगों ने बाकायदा कॉलेज जाना है। तो इस वजह से हम लोग का जो रूटीन है, वे ऑफ लाइफ है, थोड़ा सा चेंज हो चुका है। और इस वक्त देख रहे होंगे आप, शाम के 4:30 बज रहे हैं। तो 5 साढ़े 5 बजे तक हम लोग का डिनर हो जाता है, जैसा कि आपको पता है। और जल्दी खाएं, जल्दी खाना हजम होता है। आप जल्दी बेड पे जाते हैं, सुबह फजर के वक्त उठते हैं, आपको इबादत करने का भी मौका मिल जाता है। आप चाहे तहज्जुद पढ़ें, फजर पढ़ें, कुरान पढ़ें, बहुत सारी इबादत आप कर सकते हैं। और हमारे घर हमेशा से ही ऐसे ही चलता चला आ रहा है, जब बच्चे छोटे से तब से लेके आज तक हमारे यहाँ यही रूटीन चल रही है। जल्दी सोना, जल्दी खाना और जल्दी सुबह सवेरे उठ जाना। तो अब मैंने थोड़ा सा तेल, उसी जिसमें मैं पकौड़े फ्राई कर रही थी, उसी तेल को मैंने दूसरे पैन में ले लिया है, और अब मैं इसके अंदर बघार तैयार करूँगी। और ये देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी खासी मेरी कढ़ी है। और ये 5 घरों के, अपने घर के अलावा मैं 5 घरों में और में भी मैंने दी थी। और ये मेरा बघार का सामान आ गया है। तो मुझे जो है नादिया ने और सादिया ने और अंबर ने जो मैसेजेस किए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जनाब ये उसमें बघार तैयार शुरू हो गया है, बघार तैयार होना शुरू हो गया है। और इसको मैं गोल्डन कर लूँगी प्याज़ों को। वैसे तो मैं इसमें लहसुन भी डालती हूँ, लेकिन लहसुन मेरे पास अभी था नहीं, पिसा हुआ था, वो मैंने डाला नहीं है। मैंने सिर्फ साबित लहसुन ही इसको चॉप करके वो डालती हूँ, लेकिन अभी था नहीं, तो मैंने सिर्फ प्याज का ही बघार लगा दिया है। तो जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ बनाते हैं, तो लाजमी मोहल्ले वालों से भी शेयर करते हैं, और इससे बरकत भी होती है आपके खाने में। अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी इजाफा फरमाते हैं। तो इसी तरह से आप ख़ुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। और ये देखें, ये मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून के करीब डाल दिया था। 12 से 14 मैंने इसके अंदर साबित लाल मिर्च शामिल की है। और अब मैं इसके अंदर डाली हुई कड़ी पत्ता, और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी अब हींग पाउडर। तो यूँ हो गया मेरा बघार तैयार। और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। और मैं वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ ताकि मैं आपको सही तरह से पूरी जो रेसिपी है वो डिटेल से आपको बता सकूँ। अगर मैं डायरेक्ट उस वीडियो में ही आपको बताती रहूँगी तो वो आपकी समझ में भी नहीं आएगी। और कभी शोर होता है सब, बच्चे भी घर पे होते हैं, आवाज़ें आ रही होती हैं, कुछ ना कुछ बाहर से गाड़ी गुजर रही होती है। तो ये देखें, कड़ी हो गई है तैयार, और डब्बे भी हो गए तैयार। और अब ये जाएंगे मोहल्ले के घरों में, और उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो आप लोग मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और आप लोग ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, और सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे और सबके घर में अमन सुकून कायम रहे।
तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आऊँगी एक नई रेसिपी लेके, या फिर हो सकता है कुछ और लेके, कुछ नया। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।